तो कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद आर्या स्वागत करता हूं आपका आज के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम 12th का एक टॉपिक है जिसका नाम है कूलम का नियम, जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और ये 5 नंबर का प्रश्न है। बात समझ रहे हैं ना। इसको अगर आप आज अच्छे से समझ लिए तो कभी भी एग्जाम में आपका ये प्रश्न छूटेगा नहीं, चाहे सब्जेक्टिव में पूछे या ऑब्जेक्टिव में। बस आप हमारे साथ बने रहिए, बाकी समझाना मेरा काम है। बात समझ लिए, समझाना मेरा काम। बस आप कॉपी कलम और मोबाइल खोलकर बैठ जाइए, ठीक है। सबसे पहले इस फोटो को देखिए। फोटो समझना बहुत ही जरूरी है। समझिए बात, ई प्लस है, ई भी प्लस आवेश है, दोनों प्लस प्लस आवेश है। और प्लस प्लस आवेश में कथी होता है? प्रतिकर्षण होता है। ई आवेश इन्हें धक्का लगाएगा, ई बोलेगा भाई हम कमजोर नहीं है। ई की करेगा, एकरा पर इन्हें बल लगाएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगाएगा। और इसके बीच की दूरी कितना मान ली है? आर मान ली है, ठीक। समझिए बात, इसको मान लिया हम Q1 और इसको Q2 मान लिया, ठीक। ये भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है। Q1 Q2 कथी है? ये दोनों आवेश का परिमाण है। परिमाण समझ रहे हैं। दुकान में गए बोले 1 किलो चीनी दो, तो ये 1 किलो जो बोले आप, वह कहते हो चीनी का परिमाण है। उसी तरह आवेश का भी परिमाण होता है, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम। जैसे इस तरह से जो आप ले रहे हैं तो उसमें 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम कथी है? आवेश का परिमाण है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वैज्ञानिक कूलम ने आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण प्राप्त करने के लिए एक नियम दिया, जिसे कूलम का नियम कहते हैं। बात समझ लिए। ये दोनों आवेश के जो बीच बल लग रहा है, उसके परिमाण, उसके मान, उसके वैल्यू को प्राप्त करने के लिए कूलम ने एक नियम दिया, जिसे कूलम का नियम कहते हैं। ये बात आप मौन में बैठा लीजिए, समझिए बात। जो हम बात बोले मौन दिल दिमाग फेफड़ा किडनी सब में बसा लीजिए। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे हम लिखते हैं कि वैज्ञानिक कूलम क्या बताए। हम लिख सकते हैं कूलम के नियमानुसार उन्होंने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान उन दोनों
आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के कर्मानुपाती होता है। यही कथी है कूलम का नियम है। इतना आपको ध्यान रखना है, बात समझिए। इतना अगर आप ध्यान रख लिए तो आपका काम बन जाएगा। समझिए बात। दो आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है उसका मान उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। अब दोनों आवेश का परिमाण कितना है Q1 और Q2, इसके गुणनफल के ये कथी होगा समानुपाती होगा। यानी आप लिख सकते हैं F समानुपाती Q1 इंटू Q2, इसको मानिए समीकरण 1। अब आगे पढ़िए, देखिए तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के कथी होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा। और बीच की दूरी कितना है r, कितना है r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब नीचे में लिखना है, काम लिखना है नीचे में लिखना है, बात समझे। यानी आप लिख सकते हैं क्या चीज F समानुपाती 1/r², इसको मान लीजिए समीकरण 2। देखिए बात, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से की देखिएगा कि F इसके भी समानुपाती है, F इसके भी समानुपाती है 1/r² के, मतलब F दोनों के समानुपाती है, तो दोनों में F कर लेते, कॉमन ले लेते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2 और बगल में कितना है 1/r²। इस सब को आप गुना कीजिएगा, अब की आएगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2 गुने 1 से केकरो गुना करते से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं F समानुपाती Q1 इंटू Q2 और बटे में r², ठीक। अब आपको पता है कि समानुपाती चिन्ह हटता एगो नियतांक लगता है। हम मान लेते हैं नियतांक कथी है k, जहां k एक समानुपाती नियतांक है। और k का मान कथी होता है 1/4πε0। बस यहां समानुपाती चिन्ह हटाएंगे और लिखेंगे बराबर में k इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में r²। या तो ये लिखिए, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में r²। ये फार्मूला आप मन में बैठा लीजिए, दिल में बसा लीजिए। ये फार्मूला अगर आपके जहन में है, समझ लीजिए इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। सब्जेक्टिव तो छोड़िए, फार्मूला से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा। इतना आपको बात ध्यान रखना है, यही कथी है कूलम का नियम है, ये चीज समझे बात। अब समझिए कि जितना भी वैज्ञानिक नियम दिया सब में कुछ ना कुछ कमी होता है। कोई भी इंसान 100% सही नहीं होता है, चाहे आप हो या हम, उसमें कमी होबे करेगा, बात समझ रहे हैं। उसी तरह कूलम का नियम का भी कुछ सीमाएं है, कुछ लिमिटेशन है, जिसको देख लेते हैं। समझिए बात कि कूलम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य होता है। किसके लिए मान्य होता है? केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य होता है।
ये जो नियम है ये केवल किसके लिए मान होगा? बिंदु आवेश के लिए। बिंदु आवेश समझ रहे हैं? छोटका छोटका आवेश। ऐसा नहीं कह देंगे कि 20 कूलम 30 कूलम, ऐसा नहीं है। छोटका छोटका 0.1 कूलम, 0.1 माइक्रो कूलम, छोटा छोटा आवेश, तनिक तनिक आवेश, उसके लिए कथी होगा? मन होगा। अब समझिए यह जो नियम है वो 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। बात समझे? अगर इससे कम दूरी होगा तो उसके लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि इससे कम दूरी होगा उसके अंदर नाभिकीय बल लगना शुरू हो जाता है। नाभिक के बाहर नहीं बल लगेगा। परमाणु जो होता है उसमें बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमता है, अंदर में नाभिक होता है। तो नाभिक का जो साइज है इतना है 10⁻15 मीटर। अगर एक्रोस कम हो गया तो उसके अंदर विद्युत बल नहीं लगेगा, उसके अंदर कैसे लगेगा? नाभिकीय बल लगेगा। और तीसरा देखिए, यह केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। किसके लिए? स्थिर, यानी अगर आवेश मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसके लिए लागू नहीं होगा। आपको ध्यान में रखना है कि बिंदु आवेश के लिए लागू होता है 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी अगर रहेगा तो उसके लिए लागू नहीं होता है। तीसरा है केवल स्थिर आवेश के लिए लागू है। चौथा है कथी? यह सार्वत्रिक नियम नहीं होता है, यानी किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। कथी पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखना है आपको, यहाँ 1/4πε0 है, कहीं कहीं पर 1/4πε भी मिलेगा, और एप्सिलॉन बराबर कथी होता है? ε0 × εr। इतना चीज आप ध्यान में रखना। ठीक, तो यही है क्या? कूलम का नियम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका ले लीजिए, इसका फोटो खींच लीजिए, इसका फोटो खींच लीजिए। बस आज यहीं तक रहने देते हैं। ये अगर टॉपिक आप अच्छे से समझ लिए, अच्छे से देख लिए, तो आपका 5 नंबर छूटेगा नहीं। बस हमारे साथ बने रहिए, हम आपको फिजिक्स, कलेजा, फेफड़ा, किडनी सब में बसा देंगे। समझे बात? बस आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक और अगले वीडियो के साथ।